हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सर, ये जो आपके पीछे लिखा दिखाई दे रहा है और आपके जो थंबनेल में दिखाई दे रहा है, क्या है ये? क्या है? सीबीएसई क्या चाह रही है, या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों लिखा गया है ऐसा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली अभी 2 या 3 दिन पहले सीबीएसई ने क्वेश्चंस जो है बैंक रिलीज किया। बच्चों ने क्वेश्चंस बैंक देखे और क्वेश्चंस बैंक देखने के बाद वो हो गए कंफ्यूज। किस लिए? क्योंकि क्वेश्चंस बैंक जो सैंपल पेपर आया था उससे हो गया काफी कुछ डिफरेंट। अब शुरू हो गया क्या? शुरू हो चुका है कंफ्यूजन। ठीक। और कुछ पकड़े बैठे हैं माथा कि क्या अब सीबीएसई सैंपल पेपर कुछ ऐसा देगी जो किस तरह का है, जो किस तरह का है, आपके क्वेश्चन बैंक जैसा है। क्या ये आएगा, या जो सैंपल पेपर पहले रिलीज किया था वो आएगा, उस टाइप का आएगा? ठीक है। तो इसी सभी डाउट को पूरा करने के लिए, उसी सभी डाउट को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं, दोनों की कंपैरिजन लेकर के, ब्लूप्रिंट के साथ, क्वेश्चन बैंक का भी और सैंपल पेपर का भी। आपको बता दूं, सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट मैं आपको बहुत पहले ही, 4-5 दिन पहले ही अपलोड कर भी चुका हूं और बता भी चुका हूं कि किस तरह से उसमें आएगा। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन बैंक की, कि क्वेश्चन बैंक का जो ब्लूप्रिंट है वो किस कंडीशन में है। तो चलिए आइए देखते हैं। जो इस समय आपके सामने प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्वेश्चन बैंक का ब्लूप्रिंट। तो अभी अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर और सभी क्वेरीज जानने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रह सकते हैं और देखते चलिए। ठीक है। यहां देखिए सोल्यूशन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और 7 जो है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है। पहले वाले चैप्टर से 2 मार्क्स है, इसमें भी 2 हैं, 2 मार्क्स है, इससे 3 है, 3 मार्क्स है, इससे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ 3 है। टोटल आप देखेंगे तो मार्क्स भी आपके 18 हो रहे हैं और क्वेश्चन भी टोटल कितने हो रहे हैं? 18 हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम वीएसए वाले पोर्शन में आते हैं तो सॉल्यूशन से कुछ भी नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रो, यहां से एक 23 नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, यहां से 2 क्वेश्चन है आपके केमिकल काइनेटिक्स से 19 और 24 4 मार्क्स में, और डीएफ ब्लॉक से कुछ नहीं है। यहाँ 22 नंबर वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 21 वाला नंबर क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ 25 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है 2 मार्क्स में, 20 वाला है 2 मार्क्स में, यहां से भी कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं आपका ये, ठीक है, कौन सा? शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 मार्क्स में रहेंगे। पहले यानी कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से 28 नंबर वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, फिर कुछ नहीं है 3 चैप्टर से, फिर 27 वाला 3 मार्क्स से है, फिर कुछ नहीं है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है 3 मार्क्स से, और फिर 29 और 30 है आपके किससे? आपका अमाइन और कार्बो एल्डिहाइड वाले चैप्टर से, इनसे है, और यहां से भी कुछ नहीं। क्वेश्चन बैंक की कंपैरिजन चल रही है। ठीक है। लॉन्ग आंसर चेंज हो गया सर, पहले तो क्या था? पहले तो केस स्टडी यहां पर था। अब यही कंपैरिजन ध्यान से देखिए। पहले यहां पर केस स्टडी था जो कि आपका 31 और 32 नंबर क्वेश्चन पर था, जो कि 4 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर तो वही रहे 31 और 32, मार्क्स भी वही रहे 4, लेकिन टाइप बदल के हो गया लॉन्ग आंसर टाइप। और 35 वाला जो नंबर का क्वेश्चन था वो भी लॉन्ग आंसर टाइप है, इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया, और ये आपका यहाँ 5 मार्क्स का है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में 33, 34 ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कर दिए और दे दिए कि इसमें 5 मार्क्स में। अब कंफ्यूजन हो गया स्टार्ट। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो गया कि क्या करें और क्या ना करें। तो कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक कभी भी आपका उसके जैसा नहीं होता। कुछ शांति जरूर मिली होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है, आप देखेंगे तो पेपर के जो है मार्क्स आपके वही 5-3 वाला, 4-2 वाला वो रहे सब। अगर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल से क्रॉस 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 क्रॉस, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है 4 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये आप कितनी तैयारी कर रहे हैं,
किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी, किस तरह से अपने आप को एनालिटिक्स कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक उसी का एक रिजल्ट होता है बच्चों। समझ में आ गई बात नहीं? तो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आप जो है क्या है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। अपनी प्रिपरेशन जो है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस करते रहिए, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई है बच्चों के लिए वो ये आई है, ठीक है चलो सर आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस ये केस स्टडी को यहाँ लेके भी जाते हैं तो भी चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, ये लॉन्ग आंसर में लिख लेंगे। लेकिन हमारा एक कंफ्यूजन और दूर कीजिए कि सैंपल पेपर का जो लेवल था वो बहुत बढ़िया था, लगभग 12th क्लास के अकॉर्डिंग था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बैंक जब हमने देखा है तो वो हमको बड़ा टफ लग रहा है भाई 12th क्लास लेवल के अकॉर्डिंग। अब हमारे मन में एक कंफ्यूजन आ चुका है कि हम उसे करें, क्या करें कि मतलब टफ आएगा पेपर या इजी आएगा। क्वेश्चंस बैंक हमेशा जो अदर सैंपल पेपर और भी कुछ रिलीज करते हैं वो बहुत हार्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी उसमें रखे जाते हैं। तो आप डरिए मत, अपनी प्रिपरेशन को जैसे चला रहे हैं वैसे करिए। और हाँ, थिंकिंग एबिलिटी और थोड़े से जो है इन क्वेश्चंस की अमाउंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लीजिए तो बेनिफिट ही रहेगा, कोई लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। जब से क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है तो बच्चे के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई हम क्या करें क्या नहीं। अगर आप आगे देखेंगे तो ये आपकी मार्किंग स्कीम किसकी थी, ये आपके सैंपल पेपर की थी। और सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और कंपैरिजन में बता चुका हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां आपके चैप्टर वाइज वेटेज थे, चैप्टर वाइज वेटेज थे, ठीक है। ये जो वेटेज थे ये क्या थे, चैप्टर वाइज थे, ठीक। इससे जो पीछे वाली है ना, इससे जो पीछे वाली है ये वेटेज भले ही उसके प्रिंट रह गए हैं पर ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप यहाँ देखेंगे 2 मार्क्स, ठीक, 3 मार्क्स, तो ये टोटल कितना वेटेज बन रहा है 5 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4, तो 2 2 4 4 8 और 5 13 मार्क्स। अब बताओ कोई ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही चैप्टर 13 मार्क्स में से रख दिया, ठीक है। तो एक ही चैप्टर देखो ध्यान से, 5 4 9, 9 और 2 11 और 11 to 13, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा सबसे ज्यादा? क्या पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा? क्या ये सिर्फ 4 मार्क्स में ही आएगा? क्या ये सिर्फ 4 मार्क्स में ही आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने एक दो चैप्टर को लेकर के आपको कंपैरिजन बता दी है, इसलिए कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। आपको कहीं से कहीं तक उस पर नहीं जाना है। जो मैंने आपको ये सैंपल पेपर वाली बताई थी कंडीशंस, इस कंडीशंस पर रहना है, ठीक है। क्योंकि यहां आप वेटेज निकालेंगे ना तो बिल्कुल किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, कोई नहीं आएगा अकॉर्डिंगली। जबकि अगर चेंजिंग होती है, भाई पहले ये 9 मार्क्स में था, चेंजिंग होती है तो 8 हो जाता, 10 हो जाता, 13 थोड़ा ही ना पहुंच जाएगा। फिर तो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेगा, सोचो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेगा, 13 मार्क्स आ गए, 23 तो सारे ही चाहिए पासिंग मार्क्स वाले के लिए भी, सबका उद्धार हो गया। यही ये कर ले 15 18 और ये लो जी इधर हो गया पास। तो ऐसे तो 3 3 ऐसे नहीं करता कभी भी सीबीएसई, आपको इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग लेके चलता है कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद समझता हूं कि अब आप इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए मैं दोनों के दोनों जो है आपके क्या है कंफ्यूजन लेकर के क्लियरली आ चुका था कि भाई ये आपका जो है प्रीवियस है और ये आपका क्वेश्चन बैंक्स का है। तो आप बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कंफ्यूज नहीं रहिए, अपनी जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे कंटिन्यूअस करते रहिए और हमारे साथ भी लगातार बने रहिए और हमको सपोर्ट भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।